जब आदमी डीप स्लीप में जाता है तो डीप स्लीप में होता क्या है, ऐसा क्या हो जाता है जिससे हमारे बाउल मूवमेंट में या इंटेस्टाइन की मूवमेंट में चेंजेस आते हैं। सबसे पहली बात, जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो आप अपने थॉट प्रोसेस से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं यहाँ समझने के लिए। जब आप जागृत होते हैं तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, या इस शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक वॉलेंटरी मूवमेंट, मतलब एक ऐसी क्रिया हो रही है जो ज्ञान इंद्रिय, जो पांचों हमारी सेंसेस हैं और पांचों कर्मेंद्रियां हैं। तो पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप एक्ट कर रहे हैं, उसका ब्रेन पर, उसका बॉडी पे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। दूसरा जो क्रिया है इनवॉलेंटरी मूवमेंट, मीन्स एक ऐसी क्रिया हो रही है इस बॉडी में जो कि नेचुरल वे में चल रही है। जैसे मसल अपने आप में काम कर रही है, ब्लड का फ्लो चल रहा है, लिवर अपने आप में काम कर रहा है, लंग्स अपने आप में काम कर रहा है, हार्ट बीट अपने आप में चल रही है। तो ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, इनको आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते। तो दो टाइप की क्रियाएं हैं, एक ऐच्छिक जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों और पांच कर्मेंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, और एक अनैच्छिक जो आपके बिना इच्छा के नेचुरल और स्वाभाविक रूप में वो बॉडी अपने आप क्रिया कर रही है। चाहे आप सो भी रहे हो, गहरी नींद में हो, तब भी तो हार्ट चलेगा, मसल अपने आप काम कर रहा है, इंटेस्टाइन अपने आप काम कर रहा है। ध्यान दें, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब आती है जब इनवॉलेंटरी, मतलब जब अनैच्छिक क्रियाएं, जब अनैच्छिक क्रियाओं पर ऐच्छिक क्रियाएं दबाव डालने लगती, मतलब डोमिनेंस करने लगती। जैसे हम ऐसी थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हम अपनी क्रियाएं जो इच्छा के अनुसार है, जो हम अपना माइंड सोच रहे हैं, जो हाथ पैर की मूवमेंट है, जो हमारी इंद्रियों की मूवमेंट है, इतना इम्बैलेंस में है, इतना ज़्यादा है, ओवर है कि वो हमारी अनैच्छिक क्रिया पर हावी हो रही है। मीन्स हम इतने घबरा जाते हैं कि हमारी अनैच्छिक मसल मीन्स हार्ट प्रेशर में आ गया, जबकि वो अनैच्छिक है, आपकी इच्छा से नहीं चल रहा है, पर इतने एक्सट्रीम घबरा गए कि हार्ट बीट बढ़ गई। इतनी एक्सट्रीम हरकतें कर रहे हैं ऐच्छिक क्रियाओं की कि इमीडिएट यूरिनेशन हो रही है। इतनी एक्सट्रीम हरकत कर रहे हैं अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों और पांच कर्मेंद्रियों के माध्यम से कि हमारी या तो लूज मोशन हो गया और या तो हमारी इंटेस्टाइन होल्ड कर लिया स्टूल को। तो कहने का मतलब है कि स्लीप में एक ऐसी स्टेट जहाँ पे आपकी वॉलेंटरी मूवमेंट, मीन्स न तो आपकी ज्ञानेंद्रियाँ चल रही हैं और न ही आपकी कर्मेंद्रियाँ चल रही हैं, मीन्स आपका अपना डोमिनेंस, आपकी अपनी प्रेजेंस खत्म, आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं, जो अपने द्वारा आप विल से हरकतें कर रहे हैं, वो स्टॉप हो गई। अब ये शरीर आपकी हरकतों से फ्री हो गया स्लीप में। ध्यान दो, जब स्लीप में वो फ्री होता है तो अनैच्छिक क्रिया वाला नेचर, इनवॉलेंटरी मूवमेंट, बॉडी के हर एक ऑर्गन जो उसका स्वभाव है वो एक्टिव हो जाता है, वो फुली एक्टिव हो जाता है। जब वो फुली एक्टिव होता है 4-6 घंटे तक, यद्यपि 4-6 घंटे फुली ड्रीमलेस और एक्सट्रीम डीप स्लीप में कोई जाता नहीं है, पर घंटे 2 घंटे भी डीप स्लीप में कोई चला गया, उतने में ही वो अनैच्छिक क्रिया बॉडी के हर एक ऑर्गन का
जो अपना नेचर है वो एक्शन मोड पे आ जाता है। चूँकि वो फ्री हो गया माइंड से और आपकी 10 इंद्रियों से, मतलब 11 चीज़ों से, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन। इन 10 से जब ये बॉडी फ्री हो जाता है तो मैक्सिमम हीलिंग होती है। और उस समय, ये मेरा अनुभव है जो मैंने स्टूडेंट्स पर प्रयोग किए, उस अवस्था में ब्रेन या बॉडी के हार्मोनल चेंजेस बहुत यूनिक होते हैं। मैंने ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट से नहीं देखा, पर चूँकि मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं तो हर एक स्टूडेंट, मतलब 40% स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जो कि बहुत डीप स्लीप में गए हैं और जब वो सुबह उठे हैं तो उनके पास 15 से 17 घंटे की लगभग एनर्जी का लेवल था, और कूल एंड काम एनर्जी, हाइपर एनर्जी की बात नहीं। क्योंकि जो डीप स्लीप में नहीं जाते और जो ड्रीमी स्लीप या डिस्टर्ब्ड स्लीप में होते हैं उनके पास हाइपर एनर्जी होती है, उनके पास कूल एंड कामिंग एनर्जी नहीं होती। तो विशेष करके यदि हम देखें तो डीप स्लीप में वो नेचर जो अनैच्छिक क्रिया का है हर एक ऑर्गन का, वो एक्टिव हो जाता है। ब्लड का फ्लो, आपके चेस्ट का रिदम, कुछ समय तक आप देखेंगे, मैंने तो बहुत सारे लोगों में देखा है, चेस्ट का रिदम बहुत नेचुरल और थोड़े समय तक, कुछ घंटों या आधे घंटे तक एक रिदम पर होता है। यही तो हम मेडिटेशन में करते हैं, अपने रिदम को ही तो सेट करते हैं। मेडिटेशन में करते क्या है, हम अपनी ऐच्छिक क्रियाएं सरेंडर कर देते हैं और अनैच्छिक क्रियाओं को हावी कर देते हैं, डोमिनेंट कर देते हैं। डोमिनेंट मीन्स कि वो अपनी सेल्फ पे चले, वो एक्टिव रहे और वो अपने ऊपर चलेगा तो वो बॉडी को खुद में हील कर लेगा। मीन्स कि हम डीप स्लीप में उसे एक ऐसे जोन में ले जाते हैं बॉडी को कि वो हमारे से मुक्त हो जाता है, हमसे कोई डिस्टरबेंस उसको नहीं होती और वो फिर अपने आप को हील करना शुरू कर देता है। ये इसका मेन रीज़न है कि वो बॉडी अपने आप को रीसेट करती है। ये मैंने आपको इसका कॉज बताया। अब